अयोध्या के नहीं, ओरछा के थे प्रभु राम राजा। गार्ड ऑफ ऑनर, बंदूक से सलामी। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान राम ने केवल अयोध्या में ही राज किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा प्रभु श्री राम की एमपी के भी एक जिले में राजा जैसी पूजा होती है। उनकी सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवान दिन में 4 बार गॉड ऑफ ऑनर देते हैं। दोस्तों, यह आप जानिए कि यूपी के अयोध्या के अलावा भगवान राम ने कहाँ किया है राज। दोस्तों, यह आप नहीं जानते होंगे कि इस देश में दूसरी अयोध्या है। क्या प्रभु राम ने अयोध्या के अलावा किसी और भी स्थान पर शासन किया है? आपको लग रहा हो कि हम कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह सुनकर आप यकीन नहीं करोगे कि इस देश में न सिर्फ दूसरी अयोध्या है, बल्कि भगवान राम ने उस स्थान पर भी राज किया है। कौन सी है वह जगह आप भी जानिए। अयोध्या के बाद जहां राम ने किया राज, दिन भर रहते हैं ओरछा में, जहां प्रभु श्री राम की 4 पहर होती है आरती। आज भी है प्रभु राम यहां ओरछा के राजा का है दर्जा प्राप्त, जहां दिन में 4 बार राजा को सशस्त्र पुलिस बल देती है गार्ड ऑफ ऑनर, यानी बंदूक से सलामी। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। यदि नहीं समझे तो हम आपको बताते हैं। ये है निवाड़ी जिले में स्थित और इस स्थान का नाम है ओरछा। इतना ही नहीं, यहाँ के महल में स्थापित है राम राजा, जिनका अयोध्या से है गहरा नाता, जो दिन में ओरछा रहते हैं तो रात्रि में वापस अयोध्या चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे अयोध्या के रामलला के साथ ओरछा के रामराजा भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अयोध्या से मध्य प्रदेश की ओरछा की दूरी तकरीबन 430 किलोमीटर की है, लेकिन ओरछा का भगवान राम का अयोध्या से गहरा नाता है। जिस तरह से अयोध्या के रग रग में श्री राम है, तो ठीक वैसे ही ओरछा की धड़कन में भी श्री राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे है, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के वह आराध्य है। दोस्तों, हमारी अयोध्या और ओरछा का तकरीबन 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा किसी मंदिर में न होकर एक महल में स्थापित है। इसके बारे में एक कथा है। कहते हैं ओरछा के 16वीं शताब्दी के बुंदेला शासक मधुकर शाह जो देव कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी माता महारानी कुना गणेश राम भक्त थी। राजा ने एक दिन रानी कुंवरी गणेश को वृंदावन चलने को कहा, लेकर रानी ने मना कर दिया। तब गुस्से में राजा मधुकर ने रानी से कहा कि यदि तुम्हारी राम में भक्ति है तो उन्हें ओरछा लेकर आओ। इन बातों को सुनकर रानी कुंवरी गणेश अयोध्या पहुंची और लक्ष्मण किले के समीप कुटिया बनाकर रहने लगी। रानी ने सरयू नदी के तट पर साधना आरंभ की, लेकिन जब उन्हें राम के दर्शन नहीं हुई तो वह नदी में कूद गई। तब वहां उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। कुनई गणेश ने राम से ओरछा में विराजित होने का आग्रह किया। वैसे तो भगवान राम ने आग्रह स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी। दोस्तों, जानते हैं क्या थी प्रभु राम की शर्तें? दोस्तों, पहली शर्त ओरछा तक की यात्रा पैदल होगी। दोस्तों, दूसरी शर्त यात्रा पुष्य नक्षत्र में होगी। दोस्तों, तीसरी शर्त जिस जगह मूर्ति पहली बार रखी जाएगी वही स्थापित होगी और शासन किसी और का नहीं, श्री राम का चलेगा। दोस्तों, महारानी ने ये सारी शर्तें स्वीकार कर भगवान को गोद में लेकर ओरछा वापस आए, पर भगवान की शर्त भूल कर भगवान श्री राम को अपने रानी महल में ही बिठा दिया। बस शर्त के अनुसार भगवान श्री राम फिर रानी महल में ही विराज गए और भगवान के लिए बना भव्य चतुर्भुज मंदिर आज भी अपनी निर्माण स्थापित शैली के साथ खाली खड़ा हुआ है। जबकि रामराज महल के अंदर आज भी भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। पुराने की माने तो रामनागपुर गणेश से कहा था कि वह इस महल में बाल स्वरूप में आए तो वही जिस दिन ओरछा के इस महल में राम राजा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी दिन तुलसीदास ने रामचरितमानस का लेखन पूर्ण किया। दोस्तों, बुंदेलखंड की पावन धरा को अयोध्या माने जाने वाली राम राजा की नगरी ओरछा में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान के सामने रखते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है,
ऐसी आस्था और विश्वास को लेकर भक्त राम राजा के दरबार में आते हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करता है। ये दास